हाँ हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं। तुम पी कर आए हो क्या? हाँ पी कर आया हूँ। क्या कर लोगी तुम? बस इसी बात की कमी रह गई थी। क्यों ड्रिंक करके आए हो? मेरी फोटो देखकर पूरा घर सर पे उठा लिया और अब तुम क्या कर रही हो? कौन है वो? अरे कौन? जिसके साथ तुम चिपक रही थी, कौन है वो? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम किसी के साथ मजे करो तो चलता है, मैं करूँ तो गलत। थू। अरे तुम एक औरत हो, तुम्हें जीने का कोई हक ही नहीं है। बताओ। थू। नशे की हालत में मैंने उसे बहुत मारा और वापस आकर सो गया। बस इतना ही याद है सर। सर मतलब खून इन्हीं के हाथ से हुआ है सर। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर इन्होंने खून किया होता तो बॉडी उस रूम में कैसे चली जाती? ये तो हमने सोचा ही नहीं साहब। ठीक है, उस रूम वाले और उस राइटर को दोनों को यहाँ लेके आओ। ओके सर, आइए। आप जा सकते हैं भार्गव। सीसीटीवी कैमरा भी वर्क नहीं कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, मैं एसआई नरसिंह बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? हेलो सर, मैं राज कंस्ट्रक्शन से बोल रही हूँ। बोलिए क्या कर सकता हूँ? सर आपके नाम एक साइट सैंक्शन हुई है। क्या मेरे नाम साइट सैंक्शन हुई है? वाह, मेरे नाम पे साइट सैंक्शन हुई है। अरे वाह, मुबारक हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ बोलिए मैडम। सर आपकी कुछ डिटेल चाहिए। मेरी डिटेल आप पूछती जाइए, मैं बताता हूँ। आपका पूरा नाम? नाम तो नरसिंह है। पर नर नहीं रहे अब। हाँ। हेलो हेलो सर, मुंह बंद रख। आपकी आवाज सुनाई नहीं रही। हाँ कहिए कहिए मैडम। सर आपको बताना चाहूंगी कि 1000 रुपए भरने से साइट आपकी हो जाएगी। क्या 1000 रुपए भरने से साइट मेरी हो जाएगी? सिर्फ 1000 रुपए से साइट मिल जाएगी? ओहो, हर महीने 3000 रुपए भरने होंगे। ओ, हर महीने 3000 रुपए भी भरने होंगे? कोई बात नहीं, भर दूंगा। वैसे ये कितने महीने भरना होगा? 360 महीने। 360 महीने? 360 महीने? महीने के 3000 मतलब 60 साल कितने हो जाएंगे? 30 साल सर। 30 मतलब रिटायर होने तक भरते ही रहना पड़ेगा। हेलो सर आपकी इनकम कितनी? मेरी इनकम 30,000 रुपए। महीने की ना सर? नहीं, पूरे साल की। पूरे साल की? हाँ तो? लेकिन आप तो ऐसा ही है ना सर? हाँ तो ऐसा ही का मतलब क्या होता है? सबसे सस्ता इंसान यही होता है, समझी? लेकिन आपको एक्स्ट्रा 3000 कहाँ से आते हैं? भीख मांगता हूँ। तुम्हें क्या करना फिर है? आपको साइट नहीं मिल सकती। हाँ नहीं चाहिए, जा। तुमसे साइट मांगी किसने थी? पहले खुद ही फोन करके कहते हैं साइट मिलेगी, फिर कहते हैं नहीं मिलेगी। है? सबको मैं ही दिखता हूँ क्या? दोनों आ गए सर। उस राइटर को अंदर बुलाओ। अच्छा राइटर साहब आइए। नमस्कार सर। बैठो। तुम यहाँ क्यों आए हो? सर मैं एक राइटर हूँ, नई कहानी के लिए आया था। भार्गव को तुम कितने दिनों से जानते हो? मैं सर पिछले 3 दिनों से आया हूँ। 3 दिन से? भार्गव ने बताया कि तुमने बिंदु को किसी लड़के के साथ देखा था। कौन था वो लड़का? वो तो नहीं पता सर, लेकिन वो लड़का इसी रिजॉर्ट में ठहरा था। क्या यहीं पे? हाँ सर। तुम्हें हमें उसके बारे में बताना होगा। अरे कांस्टेबल जी सर। तुम इनके साथ जाओ और उस दूसरे लड़के को अंदर भेजो। ठीक है सर। ओके चलिए। सर नमस्ते। बैठो। नाम क्या है तुम्हारा? उमेश है सर। उमेश। तुम यहाँ किस लिए आए हो? बिजनेस के सिलसिले में सर। खून करना तुम्हारा बिजनेस है? सर नहीं सर। तो बताओ खून क्यों किया तुमने? नहीं सर, मैंने नहीं किया। तो फिर वो डेड बॉडी तुम्हारे रूम में कैसे आ गई? वो मुझे नहीं पता सर। सुबह मेरे एक दोस्त का कॉल आया था, मैं बात करते करते रूम से बाहर निकला और फिर बाहर चला गया सर। उसके बाद जब मैं अपने रूम में वापस लौटा तो मैंने देखा कि उस लड़की की लाश मेरे कमरे में पड़ी। यही सब हुआ सर। मुझे कहानी सुना रहा है? नहीं सर,
मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर। ठीक है, जब तक मैं ना कहूं तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। ठीक है सर। चलो जाओ। ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर सर कुछ पता चला क्या? नहीं, कुछ खास तो नहीं पता चला, लेकिन जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। वो तो है। आप इन सब पे नजर रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए सर। और हाँ, उस मैनेजर से भी बोल देना हमारी इजाजत के बगैर वो भी कहीं नहीं जाए। ओके सर। चलो ठीक है, आज रात आप यहीं रुक जाइए। यहाँ? हाँ अच्छा ठीक है, ओके। अभी मैं निकलता हूँ, कल आ जाऊंगा। ओके सर। सर वो नहीं है सर, कहीं बाहर गया है सर। ठीक है, कल देखते हैं। ओके सर। 420 सर उन दोनों को अंदर भेजो। ओके सर। ए अंदर जाओ, साहब बुला रहे हैं। सुना है हमारे साहब के पूछने पर भी तुमने कुछ नहीं बताया? नहीं सर। जब उन्होंने पूछा तो तुमने मुंह नहीं खोला, तो मेरे पूछने पे मुंह खोलोगे क्या? नहीं सर। बड़ी जल्दी जवाब देते हो। जानता नहीं मैं कौन हूं? डबल स्टार, ट्रिपल स्टार होने के बाद तुमसे इंक्वायरी करूंगा। हाँ, नहीं छोड़ूंगा। इन पर नजर रखो। ओके सर। तो ठीक से सफाई नहीं करते, कामचोर कहीं के। अच्छी मुंह पर फोड़िया होती तो चल जाता, पिछवाड़े पर होने से बहुत परेशानी होती है। अरे टायर। यहाँ क्या कर रहा है? हगने आया है क्या? चल जाकर बर्तन मांज। बाप रे, इज्जत बच गई। आजा, थोड़ी थोड़ी बियर मारते हैं। फिर से एक और राउंड का सर। हाँ 420 सॉरी शंभू, ड्यूटी खत्म हो गई है। लो पियो। चीयर्स। ए, पागल हो गया क्या? ऊपर नहीं बैठ। सर, रहने दीजिए सर। ये नौटंकी नहीं चलेगी। पहले ऐसे जूनियर लोग सीनियर्स की इज्जत करते हैं, दिखाने के लिए नीचे बैठने का नाटक करते हैं, टाइट होने के बाद गला पकड़ लेते हैं। ये सब नहीं होने दूंगा, तू ऊपर बैठ। आपकी इज्जत रखने के लिए नहीं अच्छा? सर, मैं बार बार गिरता हूँ ऊपर से, इसलिए। फिर भी आप कह रहे हैं तो बैठे जाता हूँ, बैठता हूँ सर। बहुत अच्छा। अरे रुकिए रुकिए। चीयर्स। चीयर्स। एक बार फिर चीयर। तू पक्का बेवड़ा है। हाँ? ड्यूटी में बहुत टेंशन है। हाँ सर, बहुत ही टेंशन है। लोग तो मर्डर करके भाग जाते हैं, ढूंढना हमको पड़ता है। हाँ सर। सर आपका फोन बज रहा है। देखना देखना, मजा आएगा। हाँ हाँ, हेलो, सब इंस्पेक्टर नर्स सिंह स्पीकिंग। हु आर यू? मैं हूँ जी, आपकी पत्नी। हाँ हाँ, मुझे पता है डार्लिंग। तुम्हारा फोन आता है तो स्वीट हार्ट लिख कर आता है ना। मैं तो थोड़ा सा मजाक कर रहा था ना। बताओ। अच्छा बता, फोन क्यों किया? आप खाना खाने घर आ रहे हैं ना? नहीं 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 डार्लिंग, वो ड्यूटी थोड़ी एक्सटेंड हो गई है तो मैं नहीं खाऊंगा, मुझे लेट हो ठीक जाएगा। है, खाना वहीं भिजवा देती हूँ। खाना भिजवाएगी? कितना प्यार करती है देख। नहीं कोई बात नहीं, मैं बाहर खा अरे लूंगा। आपको बाहर का खाना पचता नहीं है ना? ठीक है, तो भिजवा दो। क्या भिजवा दूँ आपके लिए? एक काम करो डार्लिंग, पालक खिचड़ी और पापड़ भेज देना, ठीक है ना? अरे पालक खिचड़ी बनाने के लिए पालक नहीं है और पापड़ तलने के लिए तेल नहीं है। देखो, तो ठीक है, एक काम करो डार्लिंग, थोड़ा सा दाल चावल बना के भेज दो। आप रोज तो वही खाते हैं। रोज अलग खाना चाहिए। देखा कितनी फिक्र करती है मेरी। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा तो दही चावल भिजवा दो। अरे मैंने कहा ना, मैं वो भी नहीं भेज पाऊंगी जी। क्यों, क्या हुआ डार्लिंग? क्योंकि घर में बिल्ली आ गई थी और दही खा गई।
अच्छा कोई बात नहीं, जाने दो, बेचारी जानवर है, खा गई तो खा गई। एक काम करो, सुबह जो इडली बनाई थी ना, वही भिजवा दो। 5 मिनट पहले बताना चाहिए था ना। क्यों? वो तो मैंने कुत्तों को डाल दिया। रुकिए रुकिए रुकिए, अगर कुत्तों ने नहीं खाया होगा तो मैं आपके लिए भेज दूंगी, ठीक है? हेलो, अरे रुकिए रुकिए, वो कुत्तों ने नहीं खाया है, मैं भेज दूं क्या? चुप रहे। आपकी बीबी आपसे बहुत ही प्यार करती उसकी है सर। बात सुनी? नहीं है तो नहीं भेजना चाहिए था ना, क्या जरूरत थी इतनी सब बातें बोलने की, गांडी कहीं की। वैसे हमको एगो डाउट है सर। तू कब सुधरेगा रे? जब देखो डाउट डाउट करता रहता है। आपका एगो बच्चा है ना सर, वो कैसे? तेरे कितने बच्चे हैं? एगो। कैसे कैसे हुए? ऐसे ही सर। मेरे भी ऐसे ही हुए। अभी तू कैसा आदमी है ये, हैं? सो जा। बाप रे। हे भगवान, ये कमर कब ठीक होगी? अरे मर गया। अरे तो फिर आ गया। रहने दे मेरे भाई, कल तूने मालिश किया और दर्द ज्यादा बढ़ गया। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, जा जा। लगता है पेन किलर लेना ही होगा। आपने इसे कहीं देखा है? यहाँ से सीधे जाइए और फिर वहाँ से लेफ्ट लीजिए। हाँ, और वहाँ एक रिजॉर्ट है, वहीं देखा था। अच्छा, आगे से लेफ्ट लेना है ना? हाँ, लेफ्ट ले लीजिएगा। डॉक्टर, हाँ। रिपोर्ट रेडी हो गई? हाँ, हो गई। उस लेडी का खून सांस रुकने से हुई है, यही पता चला है। और बॉडी पर 3 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं। क्या 3 लोग के? जी सर। ठीक है, तो फिर एक काम करना पड़ेगा, यहाँ जो भी लोग ठहरे हैं सबके फिंगरप्रिंट्स लेने पड़ेगे। ओके, खुद पता चल मैं जाएगा। अपने असिस्टेंट को भेज देता ओके, हूँ, डन। वो सब कर लेगा। थैंक यू। सर, बोलिए सर। ये दवाई देना। इस डॉक्टर ने क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ वी समझ में आ रहा है, आगे क्या है? वी और कितना हुआ? 40 रुपए सर। ये लीजिए। अरे कांस्टेबल, उस राइटर को और राइटर ने जिसका जिक्र किया था उन दोनों को लेके आओ जल्दी। ओके सर। जल्दी करो। वाह, क्या मस्त बॉडी है। चाल भी मोरनी जैसी है। सर, जिस राइटर को पूछ रहे थे वो यही है। नमस्ते सर। बैठो। थैंक यू सर। नरसिंह जी कहाँ हैं? सर वो रूम में है सर। ठीक है, जाओ। ओके सर। तुम बिंदु को कैसे जानते हो? हम कॉलेज टाइम से उसके फ्रेंड है सर। सिर्फ फ्रेंड ही थी या और भी कुछ थी? सर फ्रेंड ही थी। और वो सर हमारा धर्म अलग होने की वजह से उनके घर वाले नहीं मानेंगे बोलकर नहीं मानी। परसों रात को तुम दोनों मिले थे? हाँ सर। कहाँ पे? यहीं सर, मैं एक शादी में आया था, उस दिन रात को देर हो गई सर, तो इसलिए मैं यहीं रुक गया। उसी दिन तो मिली थी सर। घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो दुखी थी सर। उसके बाद में अगले दिन उसकी मौत की खबर मिली सर, बस यही जानता हूँ। ठीक है, वहां जाके बैठो। ठीक है सर। आज मुझे क्या हो रहा है? जानू। सर, मेरा नाम कृष्णा मूर्ति है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हूँ। मुझे डॉक्टर साहब ने भेजा है। कृष्णमूर्ति जी? जी सर। कुछ लोगों को भेज रहा हूँ। ओके। उनकी फिंगरप्रिंट्स मैच करिए। श्योर सर। और यहाँ जो बैठा है उसकी भी Sure. फिंगरप्रिंट मैच करिए। ओके सर। बोल माँ। खाना खाया बेटा? अरे माँ, तुझे तो पता है ना मैं खाने के मामले में कितना आगे हूँ। क्या खाया तुमने? और क्या, चिकन बिरयानी। अच्छा ये बता, तू गांव कब आ रहा है? 15 दिन लग जाएंगे, दिवाली से पहले आ जाऊंगा। ठीक है, मेरे लिए 2-4 साड़ियाँ लेकर आ। हाँ हाँ, उसके बिना तो मुझे घर में घुसने कहाँ देगी। ठीक है बेटा, अब तू अपना काम कर, मैं बाद में फोन करूँगा। अरे अब काम क्या करना है, पेट टाइट हो गया, बस अब सोने जा रहा हूँ। सर, उनको ले आया सर। अंदर लेके आओ उन्हें। हे, अंदर आओ। कृष्णमूर्ति जी। सर। जरा इन दोनों की भी फिंगरप्रिंट्स चेक कर लीजिए। ओके सर।
हाथ रखिए। उठा लीजिए। यहां हाथ रखिए। ठीक है सर, भार्गव का फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है सर, लेकिन उमेश का नहीं कर रहा है सर। अच्छा। यस। ठीक है उमेश, तुम बाहर जाके बैठो। ओके सर। सर, आपने इसे कहीं देखा है सर? ये तो 3 दिन से हमारे रिसोर्ट में ही ठहरा है। यही है? हाँ। इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। मुझे? हाँ। सर, ये 3 खून करके फरार है सर। 3 खून? कौन है? वैसे बॉडी पे 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। हाँ सर। उसमें से एक भार्गव का है, ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन नरसिंह ये दोनों किसके हैं ये नहीं पता चला। भाई तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है सर। तो तू यहाँ चुप कर बैठा है? क्या हुआ? क्या हुआ? चल, मजे कर रहा है। अरे रुको भाई, अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? अरे मर जाएगा। अरे छोड़िए। देखिए जरा बाहर क्या हो रहा है, जाइए। हाँ। क्या हो रहा है? अरे बात कर लेंगे। अरे सर, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? अरे रुको, अरे हटो। क्या हो रहा है यहाँ पर? सर, इसने 3 खून किया, इनका कहना है। इसने मेरे भाई को भी मार डाला है सर। मुंह बंद कर। मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, मैं सब देख लूंगा। चलो चलो, खड़ा हो। चुप। शांत रहिए, शांत रहिए, साहब देख लेंगे ना, शांत रहिए। आजा। क्या हुआ नरसिंह जी? सर, इस आदमी ने 3 खून किए हैं सर। क्या 3 खून? बाहर इसको एक आदमी पीट रहा था। क्यों बे, तूने 3 खून किए हैं क्या? हाँ सर। अरे बाप रे, क्या आदमी है सर। एक खून करने वाले को आप उल्टा लटका कर डंडे में मिर्ची लगाकर घुसाते तब भी वो मुंह नहीं खुलता, और इसने 3 खून किए साफ बोल रहा है। मेरे को लगता है ये साइको किलर होगा सर। अच्छा ये बता, तूने वो खून क्यों किए हैं? सर, मेरा एक छोटा सा परिवार था सर, जहाँ मैं रहता था, काम करता था। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया सर, मैंने उससे शादी कर ली। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर मेरी पत्नी बहुत लालची थी, और जब मैं ऑफिस जाता था वो किसी और आदमी के साथ मेरे ही घर में उसे बुला करके गलत संबंध बनाया करती थी सर। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटकर घर आया तो मैंने देखा कि वो मेरे बेडरूम में उस आदमी के साथ लेटी हुई थी। उन दोनों को देखते ही मेरा खून खौलने लगा सर, और मैंने उन दोनों को जान से मार दिया। तो इसका मतलब बिंदु का भी खून तूने ही किया है ना? नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं मारा है सर। अरे कृष्णमूर्ति जी, जरा इसके भी फिंगरप्रिंट्स चेक करिएगा। चलो जाओ। सर, राइटर के फिंगरप्रिंट मैच हो रहे हैं सर। क्या राइटर के भी मैच हो गए? यस सर। ए इधर आ। जल्दी आ। ए, तेरे उंगलियों के निशान बिंदु की बॉडी पे कैसे आ गए? सर वो तो उस दिन जब मैं... तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे ऑफिस में आके मिलो। पता नहीं किसने किया होगा। सिस्टर, आप नीचे क्यों सोई हैं सिस्टर? सिस्टर, लगता है किसी ने मार दिया। मैंने डर के मारे सिस्टर की बॉडी को दूसरे कमरे में रख दिया, उस गुंडे के कमरे में, लेकिन मैंने सिस्टर को मारा नहीं था सर। ये सब सुन के मेरा दिमाग चकराने लगा है सर। उमेश
उमेश के फिंगरप्रिंट्स बॉडी पे नहीं मिले। हाँ, इसने बॉडी को उमेश के रूम में लाके रखा, तो फिर इसके रूम में बॉडी कैसे आई? हाँ, कैसे आई? उसे मैं लेकर गया था सर। तुमने? सर परसों जब मैं अपने रूम में गया तो वहां बिंदु जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने करीब जाकर देखा तो बिंदु 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 बिंदु, आई एम सॉरी बिंदु, उठो ना बिंदु, बिंदु, बिंदु। तब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। खून का इल्जाम मुझ पर आएगा सोचकर मैंने बॉडी को कहीं और शिफ्ट करने के बारे में सोचा। मैं वहां से बॉडी तो ले गया सर, लेकिन उसी वक्त उमेश वहां पर आता हुआ दिखाई दिया। तब डर के मारे मुझे कुछ सूझा नहीं सर, और मैंने बिंदु की लाश को राइटर के रूम में रख दिया। बस यही सब हुआ था सर। तो फिर खूनी कौन हो सकता है? सर, मेरे को लगता है या तो खून इसके हाथ से हुआ है या मेरे साइको किलर के हाथ से हुआ है, पक्का। हाँ ठीक है, बॉडी पे 3 लोगों की उंगलियों के निशान थे, तीसरा कौन हो सकता है? अब ओफो, बात तो सही है सर, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। एक काम करिए, हाँ। इस रिजॉर्ट में जितने भी लोग हैं ना, हाँ। सबके फिंगरप्रिंट्स ले लीजिए आप। ओके सर। जिसकी भी मैच करती है उसकी रिपोर्ट आप मुझे दीजिए। कल तक ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है सर, हो समझ गए जाएगा। ना? दूध? दूध अभी पीना जरूरी है क्या? भार्गव, हमारा प्यार हमेशा इसी तरह बना रहेगा ना? बिंदु, आज मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ। हमेशा तुम्हारे साथ साये की तरह रहूंगा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सच में? सच में। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ए, कौन हो तुम? उठो।
ए, तुझे मैंने उस दिन समझाया था ना? हाँ, मेरे चाचा के कहने पे उस दिन मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन तू फिर लड़के लेके आ गया। नहीं हाँ? सर, माफ कर दीजिए सर, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा सर, प्लीज सर। ये लास्ट वार्निंग है, अगर दोबारा तूने ऐसा किया ना तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। चल भाग। हे मैनेजर, हमारे एसआई साहब को दूसरा रूम चाहिए। रूम फिलहाल नहीं मिलेगा, बस 1 घंटा रुक जा, मूड बना रहा हूँ। आ तू भी बैठ। तू पीता तो है ना? तो आ बैठ, बैठ ना। ये ले। अच्छा, ये ले। बस बस बस, रुको रुको, बहुत है बहुत है बहुत है। हाँ। हाँ ले अचार ले। एक और पैक बना। हाँ बनाता हूँ ना, बनाता हूँ। अचार चाहिए तुझे? ले चाट। चोकोबार खाएगा राजा? उंगली यहाँ रखो। हाँ जाओ, उंगली रखो। ठीक है ना सर? जाओ। उंगली रखो। सर, रिजॉर्ट के सब लोगों का फिंगरप्रिंट्स हमने ले लिया है सर, पर किसी का मैच नहीं हो रहा है। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आ जाओ डिस्कस करते हैं। सर मेरा तो दिमाग खराब हो गया है सर, ये केस हॉरिबल है। जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना पड़ेगा सर, नहीं तो वो मुरलीधर एमएलए दिमाग खराब कर दिया है। कहता है केस क्लोज करो, केस क्लोज करो। आप ही बताइए सर क्या करें? और क्या करना चाहिए, बस एक आखिरी रास्ता बचा है। वो क्या सर? हमारे पास जितना भी डेटा है ना, हाँ। उसको आधार से लिंक करके देखते अच्छा। हैं। क्या पता शायद उससे काम बन जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये आइडिया काम करेगा। वाह, क्या आइडिया सर, बहुत बढ़िया। लाइए वो पेन ड्राइव दीजिए। ये लीजिए सर, ट्राई कीजिए। हाँ। कांस्टेबल सर, जाके जल्दी से भार्गव को लेके आओ। ठीक है सर। जल्दी जाना। किसी का भी मैच हुआ क्या? हे, ये मैच हो गया। मैच हो गया? यस, कांग्रेट्स सर, कांग्रेट्स। फाइनली। वैसे ये एड्रेस कहाँ है जरा देखिए। सर एक काम करते हैं, मैं गूगल मैप पे ये एड्रेस डाल देता हूँ, वो अपने आप रास्ता दिखा देगा। हाँ देखिए देखिए देखिए। अच्छा हो गया सर। यू आर रियली ग्रेट सर। ये आ गया सर। सर मिस्टर भार्गव, एक काम है, आपकी गाड़ी चाहिए थी मुझे। ओके इनकी सर। गाड़ी से? हाँ हाँ। ओके सर। सर वही घर है सर। चलिए। ए, दरवाजा खोलो। ताला लगा हुआ है। ताला? मैंने तो देखा ही नहीं सर। चलिए ठीक है, जाके आसपास पूछिए। यहीं आसपास पूछना है।
हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ हाँ, आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, इसमें कौन रहता है पता है? वो हफ्ते में एक बार यहाँ पर आते जाते रहते हैं। हफ्ते में एक बार आता है? सही कह रहे हैं सर। और 100 मिल में काम 100 करता मिल है? में काम करते हैं। ओह, ठीक है, आप जाइए। ठीक है सर। सर, मैंने पूछताछ की है सर। यहाँ थोड़ी दूरी पर एक 100 मिल है सर, वो वहीं पर काम करता है, पर वो हफ्ते में एक ही बार घर आता है सर, रोज नहीं आता है। ठीक है, मैं वहां जाके देख के आता हूँ, आप यहीं रुकिए। अगर कोई यहाँ आता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके, ठीक है? ओके सर। हे, यहाँ राजा कौन है? यहाँ राजा वाजा कोई नहीं है, चल निकल यहाँ से। हे, यहाँ राजा कौन है? पता नहीं। राजा को जानते हो? नहीं मालूम। राजा कहाँ है? सीधी तरह बता दे। कितनी बार पूछेगा? तुझे उधर ही बोला था ना, यहाँ राजा नहीं है। चल भाग, चल जा। ए, चलो यहाँ से। उसी की गुफा से उठा के ले जाएगा। यहाँ शेर का शिकार करने आया शिकारी हूं मैं, तू भी उसे नहीं बचा पाएगा। चल बाहर आ। हे, बिंदु का खून क्यों किया? उसका खून मैंने नहीं किया। झूठ मत बोल, बता दे। वो मेरी प्यारी बहन से भी ज्यादा। चल बता, खून क्यों किया उसका? वो मेरी प्यारी सी बहन थी, अपनी जान से भी ज्यादा उसे मैं उससे प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। भैया, मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए क्या? गिफ्ट चाहिए? क्या चाहिए तुझे? कुछ भी चलेगा। वाओ, गोल्ड चेन। थैंक यू भैया। बिंदु और वो दोनों क्लोज फ्रेंड थे। अगर तू मेरी दोस्त है तो मेरी बात मान लेगी। जैसी तेरी मर्जी। ठीक है, ले लो। यार, रात होने वाली है, अंधेरे से मुझे डर लगता है। चलो निकलते हैं। तुझे एक दिन ना अंधेरे में छोड़कर चली जाऊंगी मैं। यार, तू ऐसा कभी मत करना। मैं ऐसा करूंगी तभी तो तू सुधरेगी। बिंदु बहुत ही जिद्दी लड़की थी, वो जो कहती थी जरूर करती थी। ए, अब क्या हुआ? यार, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे यार? जरा तू धक्का मारेगी क्या? हाँ, ठीक है। ए, बिंदु! रात के अंधेरे से तुझे डर लगता है ना? अब देखती हूँ तू घर कैसे पहुँचती है। यार, ऐसा मत कर प्लीज।
बिंदु मुझे छोड़ के मत जा, मुझे डर लगता है। मैं क्या करूं? हे भगवान। हे बुलबुल, यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, ये मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ। ए रुक, कहाँ भाग रही है? ए रुक, मैं कहता हूँ रुक जा। उसकी वजह से मैंने अपनी बहन को खो दिया सर। उस दिन से जान से मारने वाला था सर, पर हो नहीं पाया। मैं उसे मारने की कितनी बार कोशिश करता रहा। फिर परसों मैंने उसे यहां देखा सर, और तब पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है। अगर मैं उसे मारूंगा तो उसका पति मेरी तरह अकेला हो जाएगा। यही सोचकर मैं चुप हो गया। फिर मुझे पता चला कि बिंदु से इसे भी तकलीफ हो रही है। तब मैंने उसे भी मारने का फैसला कर लिया सर। उस दिन मैं उसके रूम में पहुंचा। तेरी वजह से मेरी बहन मर गई, और अब तू अपने पति को भी दुख दे रही है। कितने की जिंदगियों के साथ खेलेगी तू? तुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं तुझे मार डालूंगा। नशे की हालत में मैंने उसका खून कर दिया सर। यही सब हुआ सर। समझ में नहीं आता, हमारे देश से ये बदला लेने वाली रीति न जाने कब खत्म होगी। चल।